हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पोती के ऊपर हमला किया होता है, लेकिन पोती ने उन सबको पीट कर रख दिया होता है और उस गुंडे से टकले से बात कर रहा होता है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है सामान लेकर उस कार में रखने के लिए जाता है, लेकिन पोती कहता है कि तू क्या करी जा रही है बे। हाँ, यहाँ पर देख नहीं रहा, लड़ाई चल रही है। और फिर कहता है कि तू ज़्यादा भौंक मत, मैं अपने सामान को रखना चाहता हूँ। अगर मेरा सामान टूट गया तो तू पैसा देगा के। और फिर वो पोती जो होता है वो कहता है कि सामान का पैसा तुझे कुछ ना दूंगा। फिर एक बंदा बोफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है पीछे से, लेकिन पोती जाता है, एक लात चपाता है और उसको काम खत्म कर देता है, यानी उसको पीट कर रख देता है। फिर एक कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर दो बंदे बैठा हुआ होता है और ये बार कोई ना चूचू का लवर होता है और जो चूचू को प्रपोज करने वाला होता है वही लड़का होता है और एक बंदा होता है और कहता है कि तू ज़्यादा भौंक मत। और वो लाट जमा वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारे बंदे किसी काम का तो ना लग रहा है, उस बंदे का कुछ कर भी ना पाएगा, उस छोटी सी लड़की को हरा नहीं सकी। और फिर कहता है कि तू ज़्यादा भौंक मत, मेरा टकला है ना वो सबको टकला बना कर रख देंगे। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें $1,00,000 दिया है उस पर लड़के का प्यार काटने के लिए। फिर कहता है तू चिंता मत करना, मैं पैसा क्या मैं उस पैसे के बदले तेरे टांग लाट के दे दूंगा। और फिर कहता है कि चलो ठीक है। फिर टकला जो होता है वो सब लोगों से कहता है कि तुम लोग किसी काम का नहीं हो, एक छोटे से बच्चे को हरा ना पाए। फिर वो लड़का मतलब वो टकला जो होता है उसी बंदे को मारने के लिए जाता है, यानी पोती को। लेकिन पोती जो होता है वो अपने हाथ में एक डंडा को उठाता है और उसी के सिर में लगाता है, लेकिन उस टकले का तो कुछ भी नहीं होता। और वो टकला कहता है हंस हंस कर कि ये का करी जा रही है, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मेरा टकला आज तक कोई ना फोड़ पाए तो तू क्या है। और फिर टकला अपने सिर से उस बंदे को हटाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन बोफेंग जो होता है आकर पकड़ लेता है और वो टकला जो होता है जोर लगाकर उसको टांगने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और बोफेंग कहता है कि जोर लगा और जोर लगा और जोर लगा, कहाँ टकला है बे तू, काकी नहीं कर पा रही है, मेरे एक हाथ से पकड़ा हुआ रोड को ना पकड़िया बरे। और फिर कहता है पोती को तुम पीछे जाओ और छोड़ देता है, जिससे कि वो टकले के सिर में जाकर लगता है। कहता है कि मेरा टकला फोड़ दिया रे। फिर टकला जो होता है अपने सिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बोफेंग एक घोंसी चबाता है और उसको उसके कार में जाकर फेंक देता है। और फिर टकला अपने सिर को सहला रहा होता है, कहता है कि अपन के टकले को कोई फोड़ नहीं सकता। फिर बोफेंग कहता है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बातें ना पूछ के मैं बोलता हूँ तुम्हें कौन है पर भेजा है। लेकिन वो बंदा कुछ नहीं कहता और फिर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन बोफेंग जो होता है उसको फिर से लगाता है, लेकिन टकले के सिर में कोई बात ही नहीं घुसती, इसलिए टकला के सिर पे एक चटकी लगाता है, जैसे कि टकला कहता है कि अब उनके टकला तोड़ दिया रे। और फिर उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा है कि ये क्या करी जा रही है, तेरे टकला तो किसी काम का नहीं है। फिर वो बंदा कहता है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो बहुत ही मार्शल आर्ट जानने वाला है, जिससे कि मेरा टकला भी फोड़ दिया, मेरा टकले वाले को भी। और फिर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें 1,00,000 दिया है तो मेरे काम नहीं करोगे क्या। फिर कहता है कि तूने 1,00,000 दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर तू मेरे को 10,00,000 भी देता ना तो मैं ये काम कभी नहीं करता, आगे पहला जाता तो। और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि चलो मैं पुलिस ऑफिसर को फ़ोन लगा दूँ, लेकिन वो बंदा रोकता है। फिर कहता है चूचू का लवर जो होता है वो कहता है कि मैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ, मैं अगर फ़ोन लगाऊंगा तो उनको पकड़ के ले जाएंगे। फिर कहता है कि चल ठीक। और वो फैंग जो होता है उस टकले से कहता है कि चल टकले तू बता, तू क्या अभी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करता है। तो कहता है कि ना मैंने उसको छोड़ दिया। और वहाँ पर पोते आता है और बोफेंग से कहता है कि तुम पहले मेरे को बचा सकते तो पहले बचाया क्यों नहीं। फिर कहता है कि तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, मेरे को साइड में खड़े होने के लिए कहा। फिर वो गुस्सा सारे के सारे गुस्सा टकले के ऊपर निकालता है और उसके ऊपर चपेटे फिर चपेटे लगा रहा होता है। और फिर वो गुंडा जो होता है वो कहता है कि मेरे को क्यों मार रही हो, उसको मारो ना। और फिर पुलिस आ जाता है और कहता है कि उन सबको पकड़ लो। और फिर वहाँ पर पोती जो होता है वो पहचान जाता है उस पुलिस ऑफिसर को, कहता है कि अंकल आप यहाँ पर। और कहता है कि इसने हमारे ऊपर हमला किया था, इस टकले को छोड़ना मत। पुलिस ऑफिसर जो होता है उस टकले से कहता है कि चल बता तूने को किसने पहचा। और फिर पोती जो होता है फिर उसके ऊपर और लगा देता है और कहता है कि चल बता जल्दी। और फिर वो बंदा जो होता है कहता है कि मारो मत, मैं बता रही हूँ, मैं सब कुछ बता दूँ। फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है पोती से मैं अब घर कैसे जाऊँगा। तो फिर पोती जो होता है कहता है कि चल तू हट के जा, तू ज़्यादा भौंक मत। और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो होता है कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा एक पुलिस ऑफिसर जा रहा
तो आपके दोस्त को छोड़ देंगे। फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि मैं उसका दोस्त नहीं, मैं उनका अंकल हूँ। फिर पोती जो होता है गुस्से में कहता है कि तू जो है बहुत मकी हो। और फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि चलो जाओ आप लोग। और फिर एक कार के सामने जाता है और फिर टकले को पुलिस ऑफिसर कहता है कि चल टकले तू बता किसने तेरे को भेजा है। तो कहता है कि उस तरफ वो आदमी है और उसको लेकर वहाँ पर जाने लगता है। और जाते जाते उसी के बंदे के पास आता है और कहता है कि तेरी वजह से मेरे को पकड़ाना तो तेरी हालत में ख़राब कर दूंगा बोल रहा हूँ मैं। और फिर कहता है कि चल यहाँ से भागते हैं। और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास आ जाता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू।